चलिए दोस्तों, आज इंटरलॉकिंग पढ़ते हैं। तो पहला है आपका, इंटरलॉकिंग कितने प्रकार का होता है। इंटरलॉकिंग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। इंटरलॉकिंग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। आगे देखते हैं इंटरलॉकिंग के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। इंटरलॉकिंग 3 प्रकार का होता है। अब इंटरलॉकिंग के 3 प्रकार को जानते हैं। पहला कौन सा है? पैनल इंटरलॉकिंग। दूसरा क्या है? रूट रिले इंटरलॉकिंग। और तीसरा सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पैनल इंटरलॉकिंग, दूसरा है रूट रिले इंटरलॉकिंग और तीसरा क्या है? सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। ठीक है, आगे देखते हैं सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग किस प्रकार का इंटरलॉकिंग है। तो सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग जो है वो माइक्रो प्रोसेसर आधारित इंटरलॉकिंग है। सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग किस प्रकार का इंटरलॉकिंग है? माइक्रो प्रोसेसर आधारित इंटरलॉकिंग है। आगे देखते हैं किस अमेंडमेंट के तहत मेन लाइन या लूप लाइन के फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी की चाल 15 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। तो वो अमेंडमेंट क्या है? 39th में। कौन सा अमेंडमेंट के तहत? 39वें अमेंडमेंट के तहत लूप लाइन या मेन लाइन के फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी की चाल 15 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। आगे देखते हैं डबल डिस्टेंस की व्यवस्था कहाँ की जाती है? जहां मालगाड़ी की ब्रेकिंग डिस्टेंस 1000 मीटर से ज्यादा होती है। डबल डिस्टेंस की व्यवस्था कहाँ की जाती है? जहां मालगाड़ियों का ब्रेकिंग डिस्टेंस 1000 मीटर से ज्यादा होता है। आगे देखते हैं डिटेक्टर क्या है? फेसिंग पॉइंट पर लगा एक ऐसा उपकरण जो सिग्नल देने से पहले पॉइंट की स्थिति को बताता है। डिटेक्टर क्या है? फेसिंग पॉइंट पर लगा एक ऐसा उपकरण जो सिग्नल देने से पहले पॉइंट की स्थिति को बताता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि इंटरलॉकिंग तो 3 प्रकार का हो गया। अब इंटरलॉकिंग गाड़ी किस स्पीड से किस इंटरलॉकिंग पे कितने स्पीड से चलेगी उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंटरलॉकिंग को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है स्टैंडर्ड 1 आर, फिर स्टैंडर्ड 2 आर, फिर स्टैंडर्ड 3 आर, फिर स्टैंडर्ड 4 आर। तो स्टैंडर्ड 1 जो है, स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 इंटरलॉकिंग किस सिग्नलिंग व्यवस्था में होता है? तो स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 किस में होता है? 2 एस्पेक्ट में होता है। इंटरलॉकिंग का जो मतलब स्पीड के आधार पे जो बांटा गया है 4 भागों में, तो स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 इंटरलॉकिंग जो है वो 2 एस्पेक्ट में होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3rd और स्टैंडर्ड 4th इंटरलॉकिंग में किस प्रकार की इंटरलॉकिंग की व्यवस्था होता है? डायरेक्ट इंटरलॉकिंग। ठीक है, इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड 2 इंटरलॉकिंग, स्टैंडर्ड 3 इंटरलॉकिंग और स्टैंडर्ड 4th इंटरलॉकिंग में इंटरलॉकिंग का व्यवस्था किस प्रकार का होता है? डायरेक्ट इंटरलॉकिंग। ठीक है, आगे देखते हैं स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग व्यवस्था वाले स्टेशन पर गाड़ी की अधिकतम चाल क्या होगी? स्टैंडर्ड 1 वाले इंटरलॉकिंग व्यवस्था पर गाड़ी की चाल कितनी होगी? 50 kmph। कितनी होगी? 50 kmph। कितनी होगी? 50 kmph। ठीक है, आगे देखते हैं स्टैंडर्ड 2 इंटरलॉकिंग व्यवस्था वाले स्टेशन पर गाड़ी की अधिकतम चाल क्या होगी? 110। स्टैंडर्ड 2 इंटरलॉकिंग वाली व्यवस्था पर गाड़ी की चाल क्या होगी? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार स्टैंडर्ड 3rd इंटरलॉकिंग व्यवस्था वाले स्टेशन पर गाड़ी की चाल क्या होगी? 140 किलोमीटर। ठीक है, और स्टैंडर्ड 4 इंटरलॉकिंग व्यवस्था वाले स्टेशन पर गाड़ी की चाल क्या होगी? 160। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 और स्टैंडर्ड 4th। तो फर्स्ट पे गाड़ी की चाल क्या होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड पे क्या होगा? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। थर्ड पे क्या होगा? 140 किलोमीटर घंटा। और फोर्थ पे क्या होगा? 160 किलोमीटर। इस प्रकार सीरियल वाइज याद कर लेना है। आगे देखते हैं, आगे आपका सॉरी ये जेड यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड 3rd और स्टैंडर्ड 4th इंटरलॉकिंग व्यवस्था में किस प्रकार की सिग्नलिंग व्यवस्था होती है? मल्टीपल एस्पेक्ट। मल्टीपल एस्पेक्ट में किस प्रकार का इंटरलॉकिंग होता है? स्टैंडर्ड 3rd और स्टैंडर्ड 4th।
ठीक है। और टू एस्पेक्ट में स्टैंडर्ड फर्स्ट और स्टैंडर्ड सेकंड जो होता है वो टू एस्पेक्ट में होता है, और जबकि स्टैंडर्ड थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, मल्टीपल एस्पेक्ट में होता है। आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड फोर्थ इंटरलॉकिंग व्यवस्था में पॉइंट की लॉकिंग का प्रकार क्या होता है, क्लैंप टाइप। स्टैंडर्ड फोर इंटरलॉकिंग व्यवस्था में पॉइंट की लॉकिंग का प्रकार क्या होता है, क्लैंप टाइप। आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड टू और स्टैंडर्ड थर्ड इंटरलॉकिंग व्यवस्था में पॉइंट की लॉकिंग का प्रकार क्या होता है, एफपीएल या पॉइंट मशीन। किस प्रकार का होता है, एफपीएल या पॉइंट मशीन। लास्ट है आपका स्टैंडर्ड वन इंटरलॉकिंग व्यवस्था में, स्टैंडर्ड वन इंटरलॉकिंग व्यवस्था में पॉइंट की लॉकिंग का प्रकार क्या होता है, की लॉकिंग। स्टैंडर्ड वन में किस प्रकार का होता है, की लॉकिंग। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वन में की लॉकिंग हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फोर्थ में आपका क्लैंप टाइप हो गया, और स्टैंडर्ड टू और थर्ड में क्या हो गया, एफसीएल या पॉइंट मशीन। इसको भी सीरियल वाइज याद कर लेना। कैसे करना है, स्टैंडर्ड वन में इंटरलॉकिंग का लॉकिंग का प्रकार क्या होता है, वन में हो गया आपका की टाइप, टू और थ्री में की किस प्रकार का हो गया, एफसीएल या पॉइंट मशीन, और फोर्थ में क्या हो गया, क्लैंप टाइप। अब पूछता है कि स्टैंडर्ड वन और टू में इंटरलॉकिंग का जो प्रकार होगा सिग्नलिंग का किस प्रकार की व्यवस्था रहता है, तो टू एस्पेक्ट में होता है, वन और टू, और मल्टीपल एस्पेक्ट में क्या होता है, थ्री और फोर स्टैंडर्ड। तो दोस्तों आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल घंटी बजा दें